कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को आत्म परिचय पाठ एक हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित भाग एक कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1960 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके सन 1942 से 1952 तक इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे। तदुपरांत विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। आपको राज्यसभा के मनोनीत सदस्य सन 1976 में पद्म भूषण एवं दो चट्टानें नामक आपकी रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2003 ईस्वी में मुंबई में आपका निधन हुआ। रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती एवं अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड में है ये, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद एवं प्रवास की डायरी इत्यादि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपका संपूर्ण वर्णमय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों। हरिवंश राय बच्चन जी हालाबाद के जनक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आपने दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विफल मन को वाणी प्रदान की। आपने छायावादी लाक्षणिक वक्तृता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा एवं संवेदना से युक्त शैली में भाव अभिव्यक्ति की है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति आपके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह विशेषता ही हिंदी काव्य संसार में आपकी विलक्षण लोकप्रियता की मूलधार है। आप कवि के रूप में विशेष विख्यात हैं। कहानी, नाटक, डायरी के अलावा आपके द्वारा लिखित आत्मकथाओं को ईमानदारी, स्वीकृति और प्रांजल शैली निरंतर पठनीय बनी हुई है। चलिए कविता का सार देख लेते हैं। इसमें क्या है। आत्म परिचय का अपना परिचय देते हुए कवि ने संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंध को व्यक्त किया है। आत्म परिचय नामक कविता में छायावादोत्तर गीतिकाव्य एवं छायावादी दर्शन के सशक्त हस्ताक्षर कवि हरिवंश राय बच्चन ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। जग जीवन में निरपेक्ष और उदासीन रहना संभव नहीं है। सांसारिक दायित्व का भार उठाकर भी वह उससे स्नेह रखता है। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है, लेकिन साथ ही दुनिया से उसका संबंध प्रीति कलह का है। अतः कवि सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। वह संपत्ति के संग्रह में नहीं अपितु त्याग में विश्वास करता है। उसके योगदान में राग, शीतल,
वाणी में आग, कवित्व में दीवानगी और आत्म संतोष है, उसके गीत में मस्ती है। चलिए देखते हैं आत्म परिचय का ये पहला। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो चलिए इसके संदर्भ वगैरह की तरफ चलते हैं। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जग जीवन का मतलब सांसारिक है, दुनियादारी है। झंकृत का मतलब है तारों के बजने से निकला स्वर। सुरा मीन्स शराब है। स्नेह प्रेम मीन्स प्रेम मीन्स प्रेम है। पान करना मीन्स पीना। गाते मतलब प्रशंसा या स्तुति करते। संदर्भ देखते हैं बच्चों क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादेतर काल के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग देखते हैं। इस काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं को उद्घाटित करता है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, जिसके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम तथा स्नेह के भाव विद्यमान हैं। सब में प्रेम बांटता हूँ। आशय यह है कि उसका जीवन प्रेम की ऊर्जा से संचालित है। कवि कहते हैं कि सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य को लिए फिरता हूँ, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। कवि सदा प्रेम के मंदिर में मस्त रहता है। वह संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता है। संसार सभी की प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं। इसमें प्रश्न है पहला, कवि ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा है? तो बच्चों ये इसका उत्तर है। कवि ने अपने जीवन के बारे में कहा है कि संसार में रहकर प्रत्येक बाधाओं एवं विपत्तियों को सहन करने के बावजूद मैं अपने प्रेम को अत्यधिक महत्व देता हूँ। अगला प्रश्न है इसमें, संसार के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है? तो देखते हैं बच्चों उत्तर इसका। कवि संसार को स्वार्थी और अपना हित साधने वाला मानते हैं। उनकी दृष्टि में यहाँ केवल उन लोगों को महत्व एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो लोग इस संसार का झूठा गुणगान करते हैं। कवि इस प्रकार के संसार की परवाह नहीं करता। उनका अपना एक अलग ही संसार है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि स्नेह सुधा का पान कैसे करता है? तो चलिए बच्चों इसके उत्तर को देखते हैं। कवि को अपने संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों से गहरा स्नेह है। वह प्रेम उनके मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है। प्रश्न है, कवि किस स्पर्श को अपने जीवन से वंचित करना नहीं चाहता है? तो ये बच्चों उत्तर है इसका। कवि के जीवन रूपी वीणा को किसी ने अपने स्नेह स्पर्श से संगीतमय कर दिया है। कवि उसी मधुर स्मृति के सहारे अपना जीवन बिता रहा है। ऐसे प्रेरक स्पर्श से वह अपने जीवन को वंचित नहीं करना चाहता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इस अंश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए बच्चों उत्तर की तरफ देखते हैं। ये इसका उत्तर है। इस अंश में कवि अपने जीवन एवं व्यक्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं को उद्घाटित करता है। यह तमाम बाधाओं से घिरे होने के बावजूद अपने हृदय में स्थित प्रेम के कारण स्वयं से संतुष्ट है। वे दिखावे की दुनिया से अलग स्नेह की सुरा का पान
करके किसी अनजान प्रिय की यादों में खोया हुआ है, जिससे उसकी सांसों रूपी तार को छूकर मन रूपी वाणी को मुखरित कर दिया है। यहाँ कवि अपने आत्मोद्गार की सफल अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, काव्यांश की भाषा शैली देखते हैं। काव्यांश की भाषा शैली साहित्यिक खड़ी बोली है। यह छायावादी शैली में आत्माभिव्यक्ति परक रचना का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। नंबर तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त रूपक एवं अनुप्रास अलंकारों को लिखिए। तो चलिए देखिए बच्चों, यह है जग जीवन तथा स्नेह सुधा सांसों के तार में रूपक अलंकार तथा संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। यथा मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ। स क वर्ण की आवृत्ति है इसमें। देखो स 2 बार आ गया यहाँ पे और क भी 2 बार आ गया। ये करता और किया का है, इनकी आवृत्ति हो रही है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखो यहाँ क आ गया, यहाँ पर भी क आ गया, यहाँ पर भी क आ गया। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इसमें ज वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। ज यहाँ भी आ रहा है देखो, और ज यहाँ भी है, ज यहाँ भी है। तो ज वर्ण की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए अगले को देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। चलिए शब्दार्थों की बात कर लेते हैं। निज मीन्स होता है अपना, हृदय उद्गार मीन्स भाव होता है, दहा मीन्स जला, भव सागर मीन्स संसार रूपी सागर, भव मीन्स संसार, मौज मीन्स लहर। संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में कवि अपने उद्गारों सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। तो व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहता है कि वह अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। आशा यह है कि संसार में प्रेम पाने की इच्छाएं और आशाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इसमें उलझ कर रह जाता है। इसी कारण कवि कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम की आग जलाए रहता है और निरंतर खुद ही उस आग में जला करता है। वह सुख और दुख में एक समान रहा करता है, तटस्थ कर्म योगी की भांति। कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार कर अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अंकुट भाव से बहता रहता है। तात्पर्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। हृदय की अग्नि में जलते रहने का अर्थ यहाँ विरह के जलन से है। प्रश्न है बच्चों इसमें, कवि को संसार क्यों प्रिय नहीं है? तो उत्तर है बच्चों ये, कवि को यह संसार अपूर्णता के कारण प्रिय नहीं है, क्योंकि यह प्रेम रहित है। अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण ही यह संसार अपूर्ण भी है और कवि के लिए अप्रिय। दूसरा प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है? तो उत्तर है बच्चों इसका,
कवि के हृदय में स्वयं को ही जलाने वाली विरह अग्नि दहक रही है। इस प्रेम की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति भी स्वयं कवि ही है। प्रश्न है, सुख दुख दोनों में मग्न से कवि का क्या आशय है? तो चलते हैं बच्चों उत्तर की तरफ। आशय यह है कि संसार में रहकर उसके सुख दुख से प्रभावित न होकर उनको समान भाव से सहकर लाभ हानि और जय पराजय को समान रूप से ग्रहण करके जीवन बिताना। इस जीवन शैली में सच्ची प्रसन्नता मिल सकती है। नंबर चौथा प्रश्न है, कवि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए क्या करता है? तो बच्चों ये उत्तर है इसका। कवि ने संसार रूपी सागर को पार उतरने के लिए स्वयं को इस संसार सागर की लहरों पर मुक्त रूप से छोड़ देता है। यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम नाव जैसे साधन की अपेक्षा नहीं करता। उसके पास अपने प्रेम रूपी नाव मौजूद है। चलिए भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है इसका, तो उत्तर देखते हैं। नंबर 1 है, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने जीवन के यथार्थ का सामना करने की प्रेरणा दी है। कवि ने माना है कि संसार के प्रति प्रेम उसकी कविता का विषय है। कवि संसार के कष्टों को देखकर पीड़ा से भर उठता है, फिर भी वह उसकी उपेक्षा करके सुख दुख से अप्रभावित होकर संसार सागर की लहरों के साथ बहता रहता है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में भाषा शैली और अलंकार योजना को स्पष्ट कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। काव्यांश की भाषा विषय के अनुरूप भावों का भार वहन करने में सक्षम, मस्ती, मादकता और माधुर्य गुण संपन्न है। उर्दू के रुबाई छंद की शैली में कवि ने इस रचना को प्रस्तुत किया है। काव्यांश में श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। रूपक, बहुविध अनुप्रास अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के कलेवर को आकर्षक बनाया गया है। प्रश्न है, काव्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है, अग्नि एवं नाम में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भव सागर तथा भव मौज पदों में रूपक अलंकार का परंपरागत प्रयोग हुआ है। संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग काव्य रस में मधु घोलने का कार्य कर रहा है। अगले देखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। यौवन मतलब जवानी है, उन्माद मीन्स पागलपन, अवसाद मीन्स उदासी, नादान मीन्स नासमझ, दाना मीन्स बुद्धिमान, ज्ञानी मीन्स ज्ञानी है बुद्धिमान, दाना मीन्स है, मूड मीन्स होता है मूर्ख। संदर्भ देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए जरा इसका प्रसंग देखते हैं। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि इस संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं, इस प्रकार सुख दुख भी सभी के साथ रहते हैं। व्याख्या देखते हैं बच्चों इसकी। कवि कहते हैं कि वह यौवन में उन्माद लिए फिरते हैं, किंतु उनके उन्माद में कहीं न कहीं उसमें गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित है। कवि ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख दुख की अनुभूति देती रहती है।
वे कहते हैं उसकी प्रियतम की यादें उन्हें बार बार हंसाती है, किंतु भीतर ही भीतर वह उसे रुलाती भी है। कवि आगे कहते हैं कि सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके हार गए, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं समझा कि जहां दाना है वहीं नादान होते हैं, अर्थात जहां बुद्धिमान या अक्लमंद है वहीं नासमझ लोग भी है। जहां सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है। कवि संसार के रंग ढंग की बात करना चाहता है। वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वे दुनिया को नासमझ कैसे न कहें जो भ्रमों में उलझी पड़ी है, उनमें मुक्त भी नहीं होना चाहती, उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि सीखे गए ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा है। अतः कवि अपने पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है जो उसे पीड़ा देती है। चलिए प्रश्न देखते हैं इसमें, यौन का उन्माद का आशय क्या है? तो बच्चों ये उत्तर है इसका। यौन का उन्माद से कवि का आशय है कि कवि के प्रेम की तीव्रता, वह अपने प्रेम के पूर्ण समर्पण का भाव रखता है। इसके माध्यम से वह अपने प्रेम की तीव्रता को दर्शाता है। नंबर दूसरा है उन्मादों में अवसाद, वाक्यांश द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो ये उत्तर है बच्चों इसका। उन्मादों में अवसाद वाक्यांश द्वारा कवि कहता है कि युवावस्था ने उसे प्रेम के पागलपन उसे भर दिया है, लेकिन प्रिय को न पाने की निराशा ने उसमें उदासी भर दी है। नंबर तीसरा है कवि संसार को मूढ़ क्यों कहता है? तो ये इसका उत्तर है बच्चों। संसार अपूर्ण है, फिर भी इस अपूर्णता के अनुभव से अनभिज्ञ होकर संसार भ्रमों में उलझा पड़ा है। कवि कहते हैं कि इस सत्य को न समझ पाना ही मूढ़ता है, जो इस अपूर्ण संसार का स्थायी गुण बन गई है। इसलिए कवि ने संसार को मूढ़ कहा है। चौथा प्रश्न है कवि क्या भूलना चाह रहा है? तो चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। कवि अपने द्वारा सीखे गए सांसारिक ज्ञान को भूलना चाह रहा है, जिससे वह संसार की रिक्तता के भाव से मुक्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद्यांश के शिल्पगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। चलिए प्रकाश डाल देते हैं बच्चों थोड़ा सा। ये उत्तर है इसका। नंबर 1, प्रस्तुत कविता गेय रचना है। इस गीत में प्रवाह है तथा लय और तुक के कारण इसमें संगीत का मनोरम आनंद भरा हुआ है। गीत की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली है। गीत में अनुप्रास तथा विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग सफलता से हुआ है। यहाँ लक्षणा, शब्द शक्ति, माधुर्य गुण तथा वियोग श्रृंगार रस की छटा है। नंबर दूसरा प्रश्न है कविता का भागवत सौंदर्य प्रकट कीजिए। तो चलिए बच्चों उत्तर में देखते हैं इसके। इस पद्यांश पर छायावाद का प्रभाव है। कवि के मन में चल रहे संघर्ष का सफल चित्रण हुआ है। किसी की याद लिए फिरता हूँ, अज्ञान ईश्वर के प्रति संकेत है, जो रहस्यवाद का प्रभाव है। प्रश्न है सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान किसका प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों ये उत्तर देखते हैं इसका। यहाँ ज्ञान सांसारिकता का प्रतीक है। वस्तुतः यहाँ कवि सांसारिक ज्ञान की बातों को भुलाना और अपने मन की करना चाहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ।
शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। इसमें नाता मतलब संबंध है, जग मीन्स संसार है, वैभव मीन्स सुख, समृद्धि, पग मीन्स कदम, रोदन मीन्स रोना, राग मीन्स है प्रेम, आग मीन्स है आवेश, भूप राजा, प्रसाद मीन्स महल और निछावर मीन्स त्याग। संदर्भ देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं प्रसंग को। कवि अपनी रचनात्मकता से एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाहता है। तो व्याख्या है बच्चों, ये कविता के इस अंश के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि संसार से उसका संबंध चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व से भिन्न है। कवि कहते हैं कि मैं अपने भीतर कितने ही संसार मिटाता और बनाता हूँ, वह भौतिक वैभव एवं स्मृति को ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के स्वप्न संजोती रहती है, मैं उस धरती के वैभव को ठुकराता चलता हूँ। अर्थात कवि भौतिक वैभव को तुच्छ मानता है। कवि आगे कहते हैं कि मैं रुदन में राग को लिए घूमता हूँ, वे शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात करता है। वह सांसारिक वैभव को तुच्छ मानकर या तुच्छ समझकर राज प्रसाद को न्यौछावर करना चाहता है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता है? तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यह है इसका उत्तर। कवि शेष संसार में स्वयं को अलग इसलिए मानता है क्योंकि वह संसार में रहने वाले अन्य लोगों की भांति धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता। प्रश्न है, कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है? तो ये उत्तर है, कवि अपने आप को ऐसे खंडहर का स्वामी मानता है जिस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर हैं, अर्थात राजमहलों की भव्यता भी उस खंडहर के सामने फीकी पड़ जाती है। नंबर तीसरा है, शीतल वाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ का द्योतित करता है, मतलब किधर बताता है? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरना एक विरोधाभासी स्थिति है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि क्रांति या परिवर्तन केवल हल्ला करके नहीं अपितु शांत भाव से तल्लीन रहकर किया जा सकता है। कवि के पास उसकी वाणी ही परिवर्तन के साधन या हथियार के रूप में है और उसकी विशिष्टता है शांति चित्त किंतु दृढ़ता के साथ प्रहार। अगला है, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो बच्चों ये उत्तर है इसका। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि वह धन संग्रह की लालसा से प्रेरित होकर इस संसार में नहीं जी रहा है, अपितु वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। प्रश्न है बच्चों, काव्यांश में भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका उत्तर है, कवि के लिए सांसारिक एक अर्थहीन उपलब्धि है। वह अपने कल्पना लोक में रहकर अधिक सुखी है। वह वैभव को तुच्छ मानता है। वह करुणा में राग तथा अपने शीतल स्वभाव में परिवर्तन की ज्वाला समेटे हुए है। वह निष्काम भाव के कारण संसार में रहकर भी उससे अलग है और अपना पृथक अस्तित्व रखता है। इन पंक्तियों में कवि की दार्शनिक चिंतन की सफल अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसका उत्तर। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है, वैभव में विश्लेषण, विपर्याय अलंकार, कहाँ का नाता, पद में प्रश्नालंकार,
बना बना से में जो है पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और शब्द की एकाधिक भिन्नता, मूलक आवृत्ति में यमक अलंकार एवं संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा भावों के अनुरूप सहज, सरल एवं प्रवाह युक्त है। प्रश्न है, काव्यांश में छांटकर 3 विरोधी भाव वाली पंक्तियां लिखिए। तो चलिए बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसके नंबर 1 है, रोदन में राग लिए फिरता हूँ। नंबर 2 है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और नंबर 3 है, खंडहर पर प्रसाद निछावर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं रोया किसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्योंकि कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ है बच्चों, फूट पड़ा बहुत आवेग में रोना, दीवाना मीन्स पागल या मस्त, मादकता मीन्स मस्ती नशा, निशेष संपूर्ण जो शेष ना हो। संदर्भ देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए देखते हैं आगे, प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कवि ने अंतर में निहित क्रंदन एवं दीवानगी एक नए समाज के सृजन हेतु है। उसका हृदय प्रेम की मस्ती में सारोबोर होकर एक नए समाज का स्वप्न देखता है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। वह चाहता है कि लोग उसे प्रेम दीवाने के रूप में जाने, छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा है। यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता अर्थात निःशेष मादकता का द्योतक है। कभी दुविधाओं और विफलताओं से जूझ रहे इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है, जिसे ग्रहण कर संसार अपनी असफलता तथा विफलता को भूलकर उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, फूट पड़ना का अर्थ है हृदय से दुखी होकर जोर जोर से रोना। कवि कहना चाहता है कि वो हृदय में अत्यंत दुखी होकर जब अपनी भावनाएं प्रकट करता है तो यह संसार उसे गीत का छंद मानता है। वस्तुतः उसकी आत्मा का अंतर्नाद ही उसकी कविता में छंद है। दूसरा प्रश्न है, छंद बनाना से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। छंद कविता का आधार है। कवि के मनोभाव किसी छंद में ही कविता का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। यहाँ छंद बनाने से तात्पर्य काव्य रचना करने से है। अगला प्रश्न है, कवि क्यों नहीं चाहता कि लोग उसे कवि माने? तो चलिए इसके उत्तर की तलाश है। कवि नहीं चाहता कि लोग उसे कवि कहें। वह तो प्रेम दीवाना है। वह स्वयं को कवि नहीं मानता। उसके मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय के बाहर आ जाते हैं। नंबर चौथा है इसमें प्रश्न, कवि संसार को किस प्रकार का संदेश देना चाहता है? तो चलिए बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो कवि संसार को मस्ती का संदेश देना चाहता है, जिसे सुनकर संसार उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो, अर्थात अपनी सारी चिंताएं या विफलताएं भूल जाए।
प्रश्न है काव्यांश में भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है बच्चों, कवि ने स्पष्ट किया है कि उसका रुदन यानी रुदन अर्थात आत्मा का करुण भाव ही उसके गीत हैं। वह अपनी दीवानगी में एक मस्ती का संदेश छिपाए हुए है, जिससे वह इस विफलता से थके संसार को देना चाहता है। दूसरा प्रश्न है पद्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और प्रवाह पूर्ण है। भाषा भावों के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं। इसमें मैं और तुम की संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। उर्दू में रुबाई छंद के अनुसरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। गाना बनाना अत्यंतानुप्रास, कवि क्यों कवि कहकर, वात्यानुप्रास, झूम झुके, छेकानुप्रास, विविधानुप्रास के प्रयोग से कवि को काव्य में अलंकारिकता यानी अलंकारिक दक्षता झलकती है। दीवानों का वेश लिए फिरना सूफियाना मस्ती को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 3 है दीवाने का वेश लिए फिरना पंक्ति किसका बिंब उपस्थिति करती है। तो बच्चों ये लास्ट में जो लाइनें बोली थी वही है, ये थर्ड का ही उत्तर है। ये दीवानों का वेश लिए फिरना सूफियाना मस्ती को प्रकट करता है। शेष अगले भाग में जारी है। आज मैं इस पार्ट को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई देता है, जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज आप लोगों का 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगेंगे। हिंदी का ये पहला ही लेसन अभी शुरू किया है और ये लास्ट तक मैं चलता रहूँगा कंटिन्यू। आशा है आप लोग सपोर्ट देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।